परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया और जब हम पाप के कारण उस रूप से बदल गए तो परमेश्वर इंसान बनकर आ गए ताकि हमें इंसान का सही रूप और काम दिखा सकें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए है कि हम उस असली रूप की पहचान भी करें और उसमें दिन प्रतिदिन ढलते भी जाएं। एक विश्वासी की दूसरों के लिए यही जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी क्या है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। सौदो एंड शलोम टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का वचन हमने गलातियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप नाम बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु का परमेश्वर होते हुए इंसान बन जाना, इसका सही मकसद क्या है? उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27 आयत में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में, इमेज और लाइकनेस में बनाया, और ये उनकी आज्ञा ना मानने के बाद में ये रूप बिगड़ गया। जब ये बदल जाता है तब इंसान की जो नेचर बदल जाती है, उसमें जानवरों जैसे व्यवहार की बातें आ जाती हैं, और फिर यही शारीरिक जो व्यवहार है ये आत्मिक व्यवहार के ऊपर हावी हो जाता है, और इसके कारण परमेश्वर की हजूरी से इंसान को निकाल दिया जाता है। परमेश्वर ने हर चीज अपने वचन की शक्ति और पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ बनाई, और क्योंकि इंसान को उन्होंने अपने अक्सर रूप में बनाया तो उसे भी यही बल उन्होंने दिया था। उत्पत्ति 2 अध्याय 23-24वीं आयत में ईव को देखने के बाद में आदम ने कह दिया, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। लेकिन पाप आने के बाद में ये सब बदल जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 12-13 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के पाप के बाद में सब कुछ बदल जाता है। आदम ईव को ब्लेम कर देता है उस फल के बारे में, और ईव सांप को ब्लेम करती है कि उसने मुझे फल दिया तो मैंने खा लिया। और ये जो मॉरल डिक्लाइन है, जो ये डाउनवर्ड स्लाइड है, ये चलता जाता है। फिर निर्गमन 20 में 18 से 20 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, और क्योंकि माउंट साइनाई के ऊपर लोगों ने देखा बादल गरजने जैसी आवाजें, बिजली चमकने की आवाज, ट्रम्पेट की आवाज, और पर्वत के ऊपर धुआं निकल रहा था, तो इजरायली लोग डर गए। ऐसा डर उनके मन में भर गया कि उन्होंने मूसा से कहा कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। परमेश्वर से बात करने से भी इंसान डरने लग गया। 10 आज्ञाओं का पहला हिस्सा परमेश्वर के बारे में है, और बाकी जो है वो इंसान के लिए धरती पर जीवन के बारे में है, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में है। जो पाप में डूबा हुआ इंसान है वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पाता है, उसके प्यार के बारे में नहीं जान पाता है, और उसके नजदीक होने की बजाय उससे छुपता है, और छुपता भी किससे? उस परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं। और फिर हम अपनी कोशिश से उनके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, अपनी टर्म्स पर उनके नजदीक जाना चाहते हैं। उत्पत्ति 11 की 4थी आयत में हम देखते हैं लोगों ने एक शहर बनाया, और फिर उसमें एक टावर बनाया जिसकी जो ऊंचाई थी, जो टॉप था उसका, स्वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए एक नाम बनाएं ताकि हम अपने आप परमेश्वर तक पहुंच सकें। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को छोड़ा नहीं, हर पल उनकी आंखें उस पर लगी हुई थी, और वो मूसा को कहते हैं कि मिस्र भेजने से पहले कि मेरे लोगों की पुकार मेरे कानों में पहुंची, उनके दुख की आवाज मेरे पास पहुंची है। निर्गमन 3 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर मूसा को कहते हैं वही कि जो लोग मिस्र में हैं, मेरे लोग, उनका दुख मेरे कानों में पहुंचा है। परमेश्वर अपना प्यार क्रिएशन में जाहिर करते हैं।
कितना उनके मन में दुख और दर्द होता होगा जब वो हर दिन अपने लोगों को दुख सहते हुए देखते हैं। परमेश्वर की तरफ से जो संदेश है अपने प्रॉफिट नबियों के द्वारा दिया गया या फिर मूसा के द्वारा दिया गया लोगों को वापस रास्ते पर लाने के लिए। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 4-5 चौथी 5वीं आयत में अगर हम देखें, गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4-5वीं आयत में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। उसे अडॉप्टेड पुत्र बनाने का उन्होंने हमें ये अधिकार दे दिया, पुत्र बन गए हम उनके। यूहन्ना 3 की 16-17 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने प्यार ऐसा किया दुनिया से, अपने बेटे को भेज दिया। अनइमेजिनेबल प्यार है वो कि लोगों को बचाने के लिए वो अपने बेटे को कुर्बान करना चाहते हैं। लेकिन 17वीं आयत में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने भेजा ताकि उनके द्वारा सबको बचाया जा सके, ताकि जो पहले की अदन बाग की जो ग्लोरी थी, महिमा थी इंसान की, वो उसे दी जा सके, जो फर्स्ट एडम की महिमा थी। परमेश्वर के पुत्र का आना इस दुनिया में वो लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के बारे में है। पहला है परमेश्वर प्यार करने वाले हैं और वो कोई क्रोधित परमेश्वर नहीं है जो कि सदा दंड देने के लिए तैयार हैं। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 11वीं आयत, एजेकियल नबी की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर किसी दुष्ट से भी मरने से खुश नहीं होते हैं। अगला है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को अपने अच्छे कामों से प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पाप की प्रवृत्ति है हमारी, उसके कारण हमारे अंदर जो पाप है वो बहुत ज्यादा है और अच्छाई से बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। उत्पत्ति 2 अध्याय 2-3 आयत में परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया। ये मतलब ये था कि सब कुछ मैंने कर दिया है, अब तुम काम जो करते हो करो और मेरा जो ये काम मैंने कर दिया इसमें आनंद उठाओ, इसमें आनंदित होकर जीवन बिताओ। परमेश्वर के पुत्र ने वो सब कुछ सह लिया हमारे पापों के कारण, सलीब के ऊपर मौत को ले ली, ताकि हम उनके पूरे किए गए कामों में रेस्ट कर सके। जब उन्होंने कहा पूरा हुआ तो वो हो गया। हम अपने एफर्ट से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश ना करें। चौथा है प्रभु यीशु दुनिया को जीतने के लिए नहीं आए, लेकिन जो लॉस्ट शीप हैं, जो खोई हुई भेड़ें हैं, जो उनके बाड़े की नहीं हैं, उन्हें भी परमेश्वर के पास ले जाया जा सके। वो एक केयरिंग, प्यार करने वाले चरवाहे के रूप में यहाँ पर आए, ताकि वो कुछ दें, कुछ लेने के लिए नहीं आए। वो आखिर में लूका 1:31 आयत में हम देखते हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम स्वर्गदूत के द्वारा बता दिया, यशुआ, जो कि उनके काम के बारे में और उनके आने के मकसद के बारे में बताता है। ये यशुआ शब्द जो है इसके 2 हिस्से हैं। या है पहला जो कि याहवे का शॉर्ट है, जो कि निर्गमन 3:14 में मूसा को परमेश्वर ने अपना नाम बताया था, और दूसरा है याशा। याशा का मतलब है छुटकारा देना, बचा लेना या डिलीवर करना। तो यीशुआ का मतलब है छुटकारा देने वाला। प्रकाशित वाक्य 19 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु दोबारा जो दूसरी बारी आते हैं तो उनका नाम लिखा गया राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो उनकी जान पर नाम लिखा हुआ है। लेकिन 12वीं आयत में हम देखते हैं उससे पहले उनके सर पर बहुत मुकुट हैं और उनका एक नाम लिखा हुआ है जो कोई भी, उनके अलावा कोई भी उस नाम को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं। उनका जो कंप्लीट रोल क्या है इस दुनिया के बारे में वो कोई नहीं जानता है। सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके सही रोल को जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 11वीं आयत में वो कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, फर्स्ट एंड द लास्ट। वो क्रिएटर है, छुटकारा देने वाला है और अल्टीमेट रूलर है इस दुनिया का। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय
9वीं 10वीं आयत में, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9वीं 10वीं आयत, इसमें हम देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। 11वीं आयत में ये यीशु मसीह ही प्रभु लिखा गया है। जब हम ये मान लेते हैं तब समझते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु है कौन, क्या है वो, उसको फिर जानना, उसके नजदीक जाने की फिर हम कोशिश करेंगे। जब हम उसे पहचानेंगे तभी तो उसके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। पौलुस रसूल का हमारे अंदर मसीह यीशु का रूप बनाने के लिए जच्चा की पीड़ा सहने का क्या कारण और अर्थ है? पौलुस रसूल को प्रभु यीशु ने चुना कि वो जंटाइल जो यहूदी नहीं है उनमें वचन का संदेश लेके जाएं, और फिर उन्होंने उस इलाके में बहुत चर्चें स्थापित किए। गलातिया भी उसी का एक चर्च का, उसी तरह का एक चर्च है। गलातिया में लोगों को जो जूडाइजर्स थे, जो यहूदी लोगों से वचन में आए थे, उनके प्रचार से भ्रम में डाला गया कि खतना करना और मूसा के लॉ को मानना विश्वास के साथ साथ जरूरी है ताकि मुक्ति पाई जा सके। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 19वीं आयत में फिर वो अपने काम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। 2 चीजें इसमें कह रहे हैं वो। एक तो ये है कि जब तक तुम्हारे भीतर प्रभु यीशु का रूप ना बन जाए, दूसरा मैं जच्चा की पीड़ा सहता हूं। पुराने नियम में मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, प्रिमिटिव थी, और बच्चे का जन्म होना, पूरी प्रेगनेंसी का हो जाना एक चमत्कार माना जाता था। बहुत औरतों की इससे पहले ही मृत्यु हो जाती थी या जन्म देते हुए मृत्यु हो जाती थी। पहला राजा 17वीं आयत में एलिया नबी है टिशबी, जो के राजा अहाब को कह देता है कि मेरे वचन के बिना ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी, और फिर हेवन सील हो जाते हैं और बारिश नहीं होती है। फिर 18वें अध्याय में 41 से 46 आयत में अगर हम देखते हैं, उससे पहले वो बाल के जो आराधक हैं, उनके जो याजक हैं, उनको वो हरा चुके हैं, उनको मारा जाता है। उसके बाद में वो एलिया नबी चले जाते हैं कार्मल जो है पहाड़ी, उसके ऊपर, और अपना जो मुंह है वो घुटनों के बीच में ले लेते हैं। यहाँ लिखा गया हिंदी में कि वो लेट जाता है और मुंह घुटनों में कर लेता है। एक्चुअल जो है वो स्क्वाटिंग पोजीशन है, स्क्वाट ना बैठा हुआ है, स्क्वाट करके बैठा और ऐसे मुंह बीच में कर लेता है। लेकिन ऐसा ही अनयूजुअल पोस्चर उसने क्यों अपनाया? उस समय, उन दिनों में जो औरत जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए होती थी, वो स्क्वाट करती थी, क्योंकि उस समय फैसिलिटीज तो नहीं थी, लेबर चेयर वगैरह नहीं था। वो स्क्वाट करती थी, उसे पुश करना होता था जब तक ये बच्चा जन्म ना ले। बच्चा का जन्म एक चमत्कार था, और इसी तरह उस चमत्कार के लिए एलिया नबी भी मेहनत करता है। वो स्क्वाट पुश करता है, जोर लगाता है वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, और फिर वो भेजता है अपने सर्वेंट को। 7वीं बार आके उससे बताता है कि एक हाथ के साइज का बादल समुद्र के ऊपर उठ रहा है, और उसके बाद में पूरा जो स्काई है, पूरा आसमान काला हो जाता है बादलों से, और बारिश होती है। हमारे जीवन में भी बहुत बार जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, तो कुछ छोटी आशीष आती है, वो बादल, हाथ जितना बादल, और हम सोचते निराश हो जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है, जबकि उसके साथ ही पीछे बारिश आने वाली होती है और हम उसको गंवा देते हैं। बने रहें, उस पोस्चर में बने रहें, जोर में लगे रहें। प्रभु यीशु को मानना, अपनी मुक्तिदाता मानना, एक नया जन्म है, और ये भी एक चमत्कार के अनुसार ही है। और जो हर एक एवेंजलिस्ट जो जाता है किसी को वचन सुनाने के लिए, वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा इसी प्रकार वो लेबर करता है। लूका 24 में 47 से 49 आयत में
प्रभु यीशु ने चेलों को कहा कि तौबा और वो कहते हैं पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार। लेकिन फिर वो कहते हैं जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, पर जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक समर्थ ना पाओ प्रार्थना में लगे रहो, यहीं रहो। मार्कुस 16 की 20 आयत में प्रभु यीशु ने जो चेलों के काम थे, जो वो वचन सुनाते थे, उनको चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा कंफर्म करते रहे, उनके साथ साथ चलते थे। उत्पत्ति 11 की 6 आयत में जब लोग बाबल का टावर बना रहे थे तो परमेश्वर ने आके देखा, उन्होंने कहा कि अब लोग इनके मन एक हैं और भाषा भी इनकी एक है और उन्हें ऐसा ही काम आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने को यत्न करेंगे इससे कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। वन अकॉर्ड, वन माइंड। और प्रार्थना में जब हम जुड़ जाते हैं तो ये कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने वचन में वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जुड़ेंगे मैं होऊंगा। जहां 2 सहमति में होंगे वो हो जाएगा। सिर्फ 2 ही सहमति में होंगे, ज्यादा लोग सहमति में होंगे तो कितना कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु के वचन में जब हम चलते हैं, उनकी बातों में हम यकीन करके चलते हैं, तब फिर हम लेबर करते हैं। फिर हम वो जिस प्रकार एलिया नबी ने किया, जिस प्रकार पौलुस रसूल करते हैं कि तुम्हारे भीतर प्रभु यीशु जन्म ले ले, तुम्हारे भीतर आ जाएं। हमारे भीतर प्रभु यीशु का आ जाना, हमारे मन में बैठ जाना, यही तो असली रिजल्ट है उस मैसेज के, गॉस्पेल के मैसेज का। और फिर हम एक दूसरे को सहायता करते हुए उनको आगे बढ़ने में सहायता करते रहें। और फिर हम जब प्रभु यीशु हमारे भीतर आ जाते हैं तब फिर वो काम हम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने किए, बल्कि इससे भी बड़े काम। जो ये लेबर है, ये वही औरत का बच्चे को जन्म देने के बारे में है, चमत्कार के बारे में है। जब हम फिर उस प्रकार प्रार्थना में लेबर करते हैं तो चमत्कार अपने आप होते हैं। हमारे जीवन में इस बदलाव के साथ क्या कुछ होना चाहिए ताकि हम इसे सही रूप में प्राप्त कर सकें? संत मत्ती की इंजील 3 अध्याय 2 आयत में जो पहला वचन जो प्रचार किया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। मत्ती 4 की 17वीं आयत में प्रभु यीशु ने भी यही मैसेज दिया, मन फिराओ स्वर्ग राज्य नजदीक है। जो रिपेंट है, इसका जो हम ये मानते हैं कि हम बुरे कामों को छोड़े परमेश्वर की तरफ जुड़ जाएं, और ये एक वार्निंग के तौर पर मानते हैं, बदल लो नहीं तो फिर क्या होगा समझ लो, नरक में जाओगे। एक इंप्रेशन दिया जाता है परमेश्वर क्रोधित है और लोगों को वार्निंग दे रहा है, मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। जो ग्रीक भाषा का शब्द है जो रिपेंट जिसका ट्रांसलेशन है वो है मेटानोइयो। मेटानोइयो में जो 2 हिस्से हैं, पहला मेटा है, इसका मतलब है बदलना। नोइयो का मतलब है माइंड या सोचने को बदलना। इसका सही मतलब बन जाता है अपने विचार को सोचना बदलाव के बाद में। बदलाव क्या है? रिपेंट। बदलाव प्रभु यीशु को जानना, उसके साथ विचारों को बदलना, उसके साथ फिर चल जाना, उसके साथ चलना। मतलब है हर अपने विचारों को अलग सोचने का तरीका अलग हो जाना, क्योंकि स्वर्ग राज्य अब नजदीक आ गया है। हम सोचना ही अपना बदली करें। क्या सोचने का बदलाव है? 19वीं आयत में, 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत में प्रभु यीशु साइमन जो पीटर हैं उन्हें उनके भाई एंड्रू को बुलाते हैं। वो कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला, ये क्या बदलाव है? ये एक नया उनके मन में बदलाव डालने वाला है। ये मछलियां जो अपने बारे में सोचते हो उसको छोड़ो, लोगों के बारे में सोचो। लूका 17 की 20-21वीं आयत में प्रभु यीशु ये कहते हैं, फिर लूका 17 उसकी 20-21वीं आयत, परमेश्वर का राज्य दृश्य के रूप में नहीं आता, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, इज विद इन यू। जिस राज्य के बारे में वो बुलाते हैं वो एक विश्वासी के अंदर है,
उसके भीतर है, बाहर दिखाई नहीं देता है। अगर ये मुझ में है, मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर उसका कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए ना। ये जो नया राज्य मेरे अंदर आता है, ये पाप के राज्य से अलग है, और यही रिपेंटेंस के बारे में है। यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना नबी आइडेंटिफाई करते हैं कि वो शब्द है, जो शब्द परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वो मनुष्यों की ज्योति है, उसमें जीवन है, अंधेरा उसको उसके ऊपर जय नहीं पा सका, वो सच्ची रोशनी है, इस दुनिया को रचने वाला है। फिर उनकी वो जो पहचान है, विश्वासी की पहचान, उनके अंदर क्या है? वो कहते हैं जो उन्हें those who receive him and believe in his name, विश्वास करना है और उन्हें ग्रहण करना है। नाम को उनके, नाम उनकी आइडेंटिटी, पहचान को दर्शाता है। हम विश्वास में उनकी पहचान को अपने ऊपर लेते हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। जो चेंज है फिर ये क्या है? पहली चेंज है हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उसे बदलें। परमेश्वर क्रोधित नहीं है, वचन में लिखा परमेश्वर प्यार है और वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे चुना, इसलिए नहीं चुना कि मैं बहुत अच्छा था, मेरे पापों के, मेरे गलतियों के बावजूद उन्होंने चुना, और वो मेरी बातों को, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। जो भी कुछ मैं उनको खुश करने के लिए करता हूं, वो इसलिए नहीं करता कि वो उनको खुश करना, वो पहले ही खुश है मेरे साथ। भजन संहिता 31, 19, 20वीं आयत में हम देखें, यहां लिखा है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। कितनी आशीषें आपने उन लोगों के लिए रखी हैं जो आपका आदर करते हैं, आपका डर, भय मानते हुए आपका आदर करते हैं, और फिर वो हमें बुराई से बचाते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, तो यहां लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के तैयार की हैं। जो हमने कभी सोचा भी नहीं वो देना चाहते हैं। जो हमसे प्यार करता है उसे प्यार करना आसान हो जाता है, बनिस्बत इसके कि जो हमसे क्रोधित है। व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी 6 अध्याय 5वीं आयत में आ गया है, परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे जीव से, हार्ट, माइंड एंड सोल, और पूरे बल से उसे प्यार करो। मन है, माइंड है विचार के बारे में, मैं इसको बदल सकता हूं, अपने विचारों को मैं बदल सकता हूं, ये मेरे अंदर है। कैसे? पढ़कर, वचन को पढ़ूं, वचन के ऊपर मनन करूं, इसके ऊपर सोचता रहूं तो विचार मेरे बदलेंगे। लेकिन जो हार्ट है मेरा, ये रिएक्शन है, किस प्रकार मैं रिएक्ट करता हूं किसी इनपुट के ऊपर, इसे बदलना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक संस्कार के तौर पर मेरे भीतर दिया गया है। इसे सिर्फ परमेश्वर ही बदल सकते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूं। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, तो यहां लिखा है, मैं जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा, मैं उनके हार्ट और माइंड में डाल दूंगा। फिर हम परमेश्वर से आशीष मांगे कि हमारे मनों को बदलें वो, और फिर अपने बारे में जो विचार है उसे भी हम बदलें। 1 पत्रस 2 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में हमारी पहचान क्या है विश्वास में? पत्रस कहते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमें ये सब टाइटल दिए गए ताकि हम उनके गुण प्रकट करें। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 17वीं आयत, हम परमेश्वर के बच्चे होने के कारण उत्तराधिकारी बन जाते हैं, लेकिन उनका पुत्र उनका उत्तराधिकारी है। हम प्रभु यीशु के साथ ज्वाइंट एयर बन जाते हैं, जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, ज्वाइंट एयर है हम उनके साथ, और फिर विश्वास में वो सब कुछ हमें मिलता है अगर हम उनके साथ दुख भी दूसरों के लिए उठाते हैं। जो शेर है वो जंगल का राजा माना जाता है, किसने उसे सिखाया कि वो राजा है? बड़ा नहीं है सबसे वो, लेकिन वो चलता है, बिहेव करता है जैसे कि वो राजा ही है, और वो चलता है, मानता है वो। क्या हम इस प्रकार अपने आप को प्यार करते हैं? इस प्रकार हम मानते हैं कि हम ये सब अधिकार हमें मिले हैं? तीसरा है, अपने बारे में हम सोचना बदलें और
जब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, फिर मुझे ये अपने आप का ध्यान रखना भी आसान हो जाता है। मेरा शरीर, मेरा जो पूरा होंद है मेरी, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने लग जाता हूँ। खाना क्या है मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये शरीर मुझे परमेश्वर ने दिया है, इसे मुझे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। और फिर हर दिन मैं परमेश्वर की आराधना की तरफ जुड़ता जाता हूँ। फिर मेरे लिए आसान हो जाता है परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना आसान हो जाता है। और चौथा है, तीसरा है, दूसरों के बारे में अपने विचार बदलो। यूहन्ना 10:16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं है, मुझे उन्हें भी लेके आना है। तो फिर मेरा कोई दुश्मन नहीं रह जाता, क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें हैं वो, मुझे उनको लेके आना है। परमेश्वर एटीट्यूड में चेंज चाहते हैं, और पौलुस रसूल ने यही कह दिया थिस्सलुनीकियों की पत्री में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 16वीं आयत से आगे कहते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रार्थना करते रहो, आशीष में लगे रहो, यही इच्छा है परमेश्वर की। जब परमेश्वर मेरे भीतर आ जाते हैं, तब फिर मैं ये सब करने लग जाता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे भीतर हैं, मैं उनके बल में चलता हूं, उनकी आशीष में चलता हूं। जब तक मेरे भीतर प्रभु यीशु नहीं है, मैं उनकी मौजूदगी को महसूस सोचते ही नहीं कि मेरे साथ हैं, तो बदलाव नहीं आता है। यहूदी लोग सिर पर वो किप्पा पहनते हैं इसलिए कि वो ये मान के चलते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, वो याद कराने के लिए है। फिर जब हम ये मान लेंगे प्रभु यीशु मेरे भीतर है, तो मेरे विचार भी शुद्ध होंगे, मैं बोलूंगा वो भी पवित्र होगा, काम भी पवित्र करूंगा, सब कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा। क्रिसमस का सही मतलब यही है। अदरवाइज क्रिसमस में हम चर्च में गए, सुन के आ गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। सही क्रिसमस प्रभु यीशु का हमारे भीतर पूरी तरह से जन्म ले लेना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है ऐसी आशीषों के लिए कि प्रभु यीशु आप हमारे भीतर हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उस अक्स और रूप में बदलते जाते हैं जो आपने हमें दिखाया इस वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मनों पर लिख दीजिए वचन, ताकि हम वचन को समझने वाले, हमें समझाइए वचन की गहराइयाँ, फिर हम उनमें चलने वाले बने। हमें सहायता कीजिए कि हम पवित्रता के रास्ते पर चलें। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम सब इसी आशीष में चलना चाहते हैं, और तभी तो फिर ये क्रिसमस का दिन, प्रभु यीशु का इस दुनिया में आना हमारे लिए सफल हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। पिता परमेश्वर, ये सब आशीषें हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करना सही में हमारे व्यवहार को पूरी तरह से बदलने लगता है, और फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उसी अक्स और रूप में आने लगते हैं जिसमें हमें सदा के लिए उनकी हजूरी में रहना है। हम आप सबको बड़े दिन की यानी क्रिसमस की बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु में बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until next time, stay blessed. Shalom.